नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो प्राचीन भारत की दो संस्कृतियों के बीच एक महासंग्राम की कहानी सुनाते हैं। एक तरफ है मानव संस्कृति और दूसरी तरफ देव संस्कृति। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बहस नहीं थी। ये इस बात की लड़ाई थी कि समाज कैसा होना चाहिए, शक्ति का स्रोत क्या है और आध्यात्मिकता का असली मतलब क्या है। ये जमीन पर लड़ा जा रहा एक टकराव था। हाँ, और इस कहानी के केंद्र में दो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं। एक तरफ है ऋषि वशिष्ठ, जो स्थापित व्यवस्था के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ है राजा विश्वामित्र, जिन्हें हम बाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम से जानेंगे। ये एक ऐसी टक्कर है जिसने शायद इतिहास की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। एक तरफ वो थे जिनके पास परंपरा की शक्ति थी और दूसरी तरफ एक ऐसा राजा जो उस परंपरा पर ही सवाल उठा रहा था। समझना है कि इन दो विचारधाराओं में ऐसा क्या था जो वे एक साथ नहीं रह सकती थी, और कैसे इस संघर्ष ने एक राजा को अपना राजपाट, अपना सब कुछ त्याग कर ज्ञान की खोज में जाने पर मजबूर कर दिया। हम देखेंगे कि तंत्र, यज्ञ, धर्म और जाति, ये सब कैसे इस युद्ध का मैदान बन गए। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते। स्रोत सबसे पहले शिव और तंत्र की बात करता है। अब देखिए, जब हम आज तंत्र शब्द सुनते हैं तो दिमाग में कई रहस्यमयी और कभी-कभी गलत धारणाएं भी आती हैं। तो स्रोत के अनुसार ये तंत्र अपनी शुरुआत में आखिर था क्या? ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि सारी कहानी की नींव यहीं से पड़ती है। देखिए, स्रोत के मुताबिक शिव का दिया हुआ तंत्र एक बहुत ही मौलिक और समतावादी जीवन दृष्टि थी। इसका कहना था कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी कुल का हो, वर्ण का हो, वो साधना के जरिए परम सत्य को पा सकता है, ब्रह्मत्व को। अच्छा, मतलब कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं। कुछ नहीं। ये कोई धर्म नहीं था, बल्कि इंसान के विकास का एक, आप कह सकते हैं, आंतरिक विज्ञान था, एक जीवन आदर्श था। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लग रही है कि स्रोत तंत्र को इतना समतावादी बता रहा है। तो फिर इसके सामने जो देव संस्कृति खड़ी हुई, उसकी बुनियाद क्या थी जो इससे इतनी अलग थी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देव संस्कृति की बुनियाद ठीक इसकी उल्टी थी। स्रोत के अनुसार जहां तंत्र अनुभव पर जोर देता था, मतलब जीवन मूलक था, वहीं देव संस्कृति सैद्धांतिक थी, अनुष्ठान मूलक थी। वो नियमों, बाहरी कर्मकांडों और सबसे बढ़कर जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। जातीय श्रेष्ठता? हाँ, ये मानती थी कि कुछ लोग जन्म से ही श्रेष्ठ हैं, और यही सोच सामाजिक कुरीतियों और बंटवारे की जड़ बनी। तो एक तरफ समानता थी, दूसरी तरफ श्रेष्ठ था। टकराव तो होना ही था। तब ये वैचारिक जमीन तो तैयार हो चुकी थी। अब इस युद्ध के दो सबसे बड़े किरदार कैसे सामने आते हैं? यहीं पर कहानी में ऋषि वशिष्ठ और अगस्त्य का प्रवेश होता है ना जी। स्रोत बताता है कि ये दोनों जी। देव संस्कृति के सबसे बड़े प्रचारक बनकर उभरे। हाँ। अगस्त्य दक्षिण भारत की ओर गए, हाँ। और ऋषि वशिष्ठ ने अयोध्या को अपना मुख्य केंद्र बनाया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या? स्रोत कहता है कि वशिष्ठ ने तंत्र की दीक्षा चीन के भूभाग, मतलब तिब्बत में ली थी। वो तंत्र को जानते थे। एक मिनट, क्या ये तो एक विरोधाभास लगता है? मतलब वशिष्ठ के पास तंत्र का ज्ञान था जो समतावादी है, लेकिन वो प्रचार जातीय श्रेष्ठता वाली देव संस्कृति का कर रहे थे। ये तो ज्ञान का दुरुपयोग हुआ। बिल्कुल, यही अहंकार था। ज्ञान तो था, लेकिन उसका इस्तेमाल एक खास विचारधारा को स्थापित करने के लिए हो रहा था, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए। और इसी अहंकार की वजह से अयोध्या के राजा निमि से उनका भयंकर विवाद हो गया। किस बात पर हुआ था ये विवाद? विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने गुस्से में एक दूसरे को शरीर त्यागने का श्राप दे दिया। क्या? दोनों ने? हाँ। अब देखिए, स्रोत के अनुसार राजा निमि तो अपने वचन पर अटल रहे, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन वशिष्ठ ने, जिन्हें श्राप लग चुका था, उन्होंने एक छल का रास्ता निकाला। उन्होंने ये प्रचार करवाया कि उनका पुनर्जन्म मित्र वरुण और उर्वशी अप्सरा से हुआ है, और वो एक नए शरीर के साथ वापस अयोध्या आ गए, अपनी सत्ता फिर से स्थापित कर ली। तो वशिष्ठ वापस अयोध्या में अपनी शक्ति स्थापित कर चुके हैं। अब वे इस देव संस्कृति के एजेंडे को जमीन पर कैसे उतारें? ये विचारों का भ्रष्टाचार समाज में कैसे फैलता है? यहीं से समाज में एक बड़ा बदलाव आना शुरू होता है। स्रोत के अनुसार देव ऋषियों ने तंत्र के कुछ तत्वों का इस्तेमाल अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर। इसमें मांस, मदिरा, अप्सरा और झूठ जैसी चीजों को भी मिला दिया गया। और यज्ञों का क्या हुआ? सबसे बड़ा बदलाव यज्ञों के स्वरूप में आया। जो यज्ञ पहले आत्मशुद्धि के लिए होते थे,
आध्यात्मिक उन्नति के लिए, वो अब इच्छा पूर्ति और भोग का जरिया बन गए। मतलब यज्ञों का असल मकसद ही खत्म कर दिया गया। हाँ, उनका रूप इतना बिगड़ा कि गोमेघ यानी गाय की बलि, अश्वमेघ और स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि नरमेघ यानी इंसान की बलि तक दी जाने लगी। सोम यज्ञ जो कभी आध्यात्मिक पेय के लिए था, अब मदिरा पान का बहाना बन गया। और तंत्र के नाम पर कौल और चोल जैसे वो क्या कहते हैं वाम मार्गी पंथ आ गए, जिनका पूरा जोर सिर्फ भोग पर था। तो एक तरफ यज्ञों का स्वरूप बदल रहा था, दूसरी तरफ तंत्र को भोग से जोड़ा जा रहा था। इसका जमीन पर, आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था? समाज कैसे बदल रहा था? असर बहुत गहरा और विनाशकारी था। समाज को नियंत्रित करने के लिए वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर बेहद कठोर बना दिया गया। स्रोत में लिखा है कि काले चमड़े वाले व्यक्तियों को शूद्र कहकर समाज से अलग कर दिया गया, उन्हें तुच्छ समझा जाने लगा। अच्छा। देव ऋषियों ने एक पक्की व्यवस्था बना दी। जो धन कमाते हैं वे वैश्य, जिनमें बाहुबल हैं वे क्षत्रिय, और जो निर्धन हैं वे शूद्र। और वो खुद? तो जब समाज में ये सब कुछ चल रहा था, पूरी मानव संस्कृति को एक तरह से दूषित किया जा रहा था, क्या कोई इसके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ? कोई तो होगा जिसने इस बदलाव को चुनौती दी हो। बिल्कुल। जब जुल्म बढ़ता है तो कोई ना कोई आवाज जरूर उठती है। इन्हीं विषम परिस्थितियों में महर्षि विश्वरथ का उदय होता है। वे उस समय के गाजीपुर के राजा थे और अपनी आंखों के सामने अपनी संस्कृति को इस तरह बिखरते देख बहुत दुखी और क्रोधित थे। तो एक राजा ही इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो रहा था? हाँ, उन्होंने अयोध्या के राजा सत्यव्रत के साथ मिलकर समाज में फैल रही इन विकृतियों के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। जाहिर है ये बात वशिष्ठ और उनके खेमे को बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। टकराव तो होना ही था। टकराव हुआ और बहुत भयंकर हुआ। विश्वनाथ अयोध्या पहुंचे और उन्होंने लोगों को यज्ञ के असली मतलब के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि असली यज्ञ बाहर आग जलाने का नहीं, बल्कि अपने अंदर की आग में अपनी बुराइयों को जलाने का है। मतलब काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन सब को जलाना। बिल्कुल। इन सबको आत्मा की अग्नि में जलाना ही सच्चा यज्ञ है। ये उपदेश वशिष्ठ के सत्ता के केंद्र पर सीधा हमला था। और वशिष्ठ ने इस चुनौती का जवाब कैसे दिया? वे अपने 100 पुत्रों के साथ विश्वरथ पर टूट पड़े। उन्होंने सीधे सीधे विश्वरथ के अधिकार को चुनौती दी और कहा, तुम क्षत्रिय हो, राजा हो, तुम्हारा काम राज्य करना है, धर्म तुम्हारा विषय नहीं है। धर्म पर सिर्फ मैं बोलूंगा। हाँ, धर्म पर सिर्फ मैं बोलूंगा। ये एक क्लासिक पावर मूव था, ज्ञान पर अपना एकाधिकार जताना। और फिर उन्होंने सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक वार किया। क्या? उन्होंने विश्वरथ पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया और उनका अपमान करते हुए भरी सभा में कहा, आज से तुम्हारा नाम विश्वरथ नहीं बल्कि विश्व अमित्र होगा। विश्व अमित्र यानी विश्व का शत्रु? हाँ, विश्व का शत्रु। सोचिए, किसी के नाम का अर्थ ही उलट देना, ये कितनी बड़ी चोट है। ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये एक तरह की ब्रांडिंग थी, एक प्रोपेगेंडा था। किसी को विश्व का मित्र से विश्व का शत्रु घोषित कर देना, वो भी उस समय के सबसे बड़े धर्माचार्य द्वारा। इसका जवाब देना तो लगभग नामुमकिन रहा होगा। विश्वरथ ने इस पर क्या कहा? उन्होंने बहुत नम्रता से जवाब दिया, लेकिन उनके सवाल बहुत तीखे थे। उन्होंने सीधे मुद्दे की जड़ पर हमला किया। उन्होंने वशिष्ठ से पूछा, ये जाति कहाँ से आई, ये ऊंच नीच किसने बनाई? फिर उन्होंने वशिष्ठ को उनके अपने जन्म की याद दिलाई और उन पर मानव संस्कृति को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी मानव संस्कृति चरित्र पर जोर देती है, एक पत्नी व्रत पर, जबकि आपकी देव संस्कृति भोग विलास को बढ़ावा देती है। ये जवाब साहसी तो था, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत जोखिम भरा भी था। वो सीधे सीधे सत्ता के केंद्र पर हमला कर रहे थे। और फिर उन्होंने एक बहुत ही आज के जमाने की लगने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि आपके पास एक मजबूत प्रचार तंत्र है। स्रोत यहाँ आकाशवाणी और विमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। अब इसका मतलब उस समय जो भी रहा हो, लेकिन विश्वामित्र का इशारा साफ था। क्या था इशारा? वे कह रहे थे कि आपके पास कम्युनिकेशन के ऐसे साधन हैं, ऐसी तकनीक है जिससे आप अपने झूठ को भी सच बनाकर लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये उस जमाने के प्रोपेगेंडा और नैरेटिव कंट्रोल की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा था। ये सुनकर तो वशिष्ठ का क्रोध और भी भड़क गया होगा। बिल्कुल, वे आग बबूला हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने राजा सत्यव्रत को आदेश दिया कि इस विश्व अमित्र को तुरंत मेरे राज्य से बाहर निकाल दो, और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। तो विश्वामित्र को अयोध्या छोड़ना पड़ा। वे हार गए। जी, वे अपमानित होकर खिन्न मन से अपने राज्य लौट आए। लेकिन उस हार ने उनके अंदर एक सवाल को जन्म दे दिया, एक ऐसी चिंगारी लगा दी जो बुझने वाली नहीं थी। उनके मन में बस यही गूंज रहा था,
क्या मैं ऋषि नहीं बन सकता? क्या मैं सचमुच विश्वामित्र ही हूं? क्या मैं दोबारा विश्वामित्र नहीं बन सकता? वो हार उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। तो इस हार ने उन्हें एक नए रास्ते पर डाल दिया। अक्सर बड़ी हार ही हमें कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने इस हार से क्या सीखा? उन्होंने एक बहुत गहरी बात समझी। उन्होंने महसूस किया कि अगर किसी कौम को गुलाम बनाना है तो उसके हथियार मत छीनो, उसकी सभ्यता और संस्कृति को बदल दो। वो कौम खुद ब खुद गुलाम बन जाएगी। मतलब उन्होंने समझा कि ये लड़ाई हथियारों की नहीं, विचारों की है। बिल्कुल। वे समझ गए कि वशिष्ठ की शक्ति का मुकाबला केवल राज्य की सैन्य शक्ति से नहीं हो सकता। वशिष्ठ की शक्ति ज्ञान, तप और सामाजिक नियंत्रण में थी। उस शक्ति को काटने के लिए उसी तरह की शक्ति अर्जित करनी होगी। इसका मतलब उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्हें एक अलग तरह की ताकत चाहिए। वो ताकत नहीं जो उन्हें जन्म से एक राजा के रूप में मिली थी, बल्कि वो ताकत जो कमाई जाती है। और इसीलिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। हाँ, स्रोत के अनुसार उस रात वे सो नहीं पाए और अगली सुबह ही उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने 18 वर्षीय पुत्र को बुलाया, उसका राज्याभिषेक किया और उसे धर्मपूर्वक राज्य करने का आदेश दिया। और वे स्वयं राज्य वस्त्र त्याग कर तप करने के लिए निकल पड़े। और उनका लक्ष्य क्या था? क्या वे सिर्फ वशिष्ठ से बदला लेना चाहते थे? नहीं, उनका लक्ष्य अब व्यक्तिगत नहीं रहा था। वो अपमान एक बड़े मिशन में बदल चुका था। उनका लक्ष्य था तप के द्वारा कुछ ऐसा पाना, ऐसी शक्ति अर्जित करना जिससे संपूर्ण विश्व का मंगल हो सके। वे इस पृथ्वी पर समरसता की ज्ञान गंगा बहाना चाहते थे। वशिष्ठ ने उन पर विश्वमित्र होने का जो आरोप लगाया था, वे उसे अपने कर्मों से गलत साबित करके विश्वमित्र बनना चाहते थे। तो असल में ये कहानी सिर्फ दो लोगों के अहंकार की लड़ाई नहीं है। ये इस बात की लड़ाई है कि अधिकार जन्म से मिलता है या कर्म से। एक तरफ वशिष्ठ थे जिनके लिए ज्ञान और अधिकार एक विरासत थी, और दूसरी तरफ विश्वमित्र थे जिन्होंने ये साबित करने का बीड़ा उठाया कि सच्चा अधिकार अपनी तपस्या से जीता जाता है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। इसमें जो सबसे आकर्षक बात है वो यही है, वशिष्ठ का अधिकार स्थापित व्यवस्था का हिस्सा था जो उन्हें विरासत में मिला था, जबकि विश्वमित्र ने ये दिखाया कि सच्चा अधिकार व्यक्तिगत खोज, त्याग और तपस्या से आता है। ये अर्जित अधिकार था, विरासत में मिला अधिकार नहीं। ये कहानी बताती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से कुछ भी बन सकता है। और यहीं हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन सोचने के लिए एक विचार जरूर छोड़ जाते हैं। स्रोत में बताया गया कि एक संस्कृति ने दूसरी पर हावी होने के लिए प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया ताकि अपने नैरेटिव को सच बनाया जा सके। ये बात आज भी कितनी प्रासंगिक लगती है ना? आज के युग में हम सूचना और प्रौद्योगिकी को, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, सांस्कृतिक मूल्यों को आकार देने और सामाजिक विभाजन बनाने के लिए कहां-कहां देख सकते हैं।